नमः हरे हराये नमः। कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 40 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्यैष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इंद्रियाणि इंद्रिया, मनः मन, बुद्धिः बुद्धि, अस्य इस काम का, अधिष्ठानम निवास स्थान, उच्यते कहा जाता है। एतेह इन सबों से, विमोहयति मोहग्रस्त करता है, एषः यह काम, ज्ञानम ज्ञान को, आवृत्य ढक कर, देहिनम शरीरधारी को। इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दया करके हमको बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। और इस श्लोक में पता चलता है वह दुश्मन, वह शत्रु कहां पर छिपा हुआ है। तो भगवान बोलते हैं इंद्रियाणि मनो बुद्धिर। 3 जगह पर यह काम वासना छिपकर हमारे ऊपर हमला करती है। तो पहला बोला गया इंद्रिया, मतलब कौन सी इंद्रिया है? आंख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है और कान है। इनके द्वारा सुख भोगने की इच्छा आती है। जैसे कई बार लोग मिक्सचर खाते हैं, भुजिया खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तो एक बार खा लिया फिर मन करता है एक बार और खा लेता हूं, फिर एक बार और खा लिया, फिर बोलते हैं एक बार और खा लेता हूं। ऐसा करते करते पूरा मिक्सचर खत्म। तो ये किसके आवेश में हो गया? ये जीभ उनको खींचती जा रही है और अंदर से बुद्धि बोल रही है अरे ज्यादा मत खाओ, पर फिर भी मन क्या करता है? उस इंद्रिय के साथ में, मतलब जीभ के साथ लग कर सब का सब जो खाना नहीं चाहिए था वह भी खा लिया। तो इसको बोला गया यह जीभ के अंदर काम वासना छिपी हुई है। जैसे कई लोग टीवी में कोई पिक्चर देखते हैं और कोई गजब सीन आने वाला है तो लोग रुक जाते हैं, खाना खाते खाते जो खाने का जो आइटम होता है वो हाथ में रह जाता है, मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि आंखों को मजा आ रहा है। तो ये आंखों का जो मजा है, इसका मतलब आंखों के अंदर ये हमारा काम वासना बैठा हुआ है। और फिर बहुत सारे लोग मन के मजे के लिए कार्य करते हैं। मन को अच्छा लगता है वो चीज करते हैं, मन को जो अच्छा नहीं लगता वो चीज नहीं करना चाहते हैं।
जैसे बच्चों को बोला जाए कि बेटा हर तरह की सब्जियां खानी चाहिए, पर बच्चे लोग क्या होते हैं, अपने जीभ के और मन के अधीन होते हैं, बोलते ये तो मेरे को पसंद है ये मैं खाऊंगा, और ये मेरे को पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा। तो इसका मतलब हम लोग जीभ के अधीन हो गए। तो इंद्रिया और मन यह दोनों काम वासना का स्थान बताया गया। और तीसरा बहुत अद्भुत बात है, बुद्धि के अंदर भी काम वासना होती है। कई लोग सोचते हैं हम तो बहुत भक्ति करते हैं जी, हम तो आस्था चैनल पे एक के बाद एक कथा सुनते रहते हैं। तो जो लोग बिना किसी गाइडेंस के अपने मन माने तरीके से भक्ति करते हैं, वह वास्तव में अपने मन के सुख के लिए ही कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए ये ऐसा काम वासना बहुत सूक्ष्म होती है जो पता नहीं चलती। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को किसी न किसी भक्त के अंतर्गत रहकर कार्य करना है। भक्ति करते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बहुत सारी कथा सुनते हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद में हमको डिस्कस करना चाहिए भक्तों से कि हमने ऐसा ऐसा चीजें सुनी है और ऐसा हमको समझ में आया है, क्या ये सही है या आपके हिसाब से कुछ और बात रह गई। तो जब हम लोग डिस्कस करते हैं एक भक्त के द्वारा, तब हम वह भक्ति को वास्तव में सही तरीके से ले पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, अपने मन के हिसाब से कथा में से जो बात अच्छी लगती है वो ले लेते हैं, और जो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होती है वो नहीं लेते, क्योंकि मन उनके ऊपर हावी होता है। और इसीलिए जो बुद्धि का जो वासना है बहुत कठिनाई से पता चलता है, सामान्यतः पता नहीं चलता। और इसीलिए हमें एक्सपर्ट भक्तों की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं अरे जी मुझे तो पता है मैं तो ये कर लूंगा, पर ये जो खुद के भरोसे वाली बात आती है तो यहाँ पर मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जो काम वासना है वह उनको करवाती है। और काम वासना की वजह से ही क्या होता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम भगवान के सनातन अंश हैं। और काम वासना की वजह से हम अपने आप को शरीर मानने लग जाते हैं, और शरीर मानते मानते शरीर के सुख और शरीर के दुखों के हिसाब से अपना जीवन जीने लग जाते हैं। तो कई लोग बोलेंगे प्रभु जी इसमें समस्या क्या है, सुख भोगना चाहते हैं भोगने दीजिए ना हमको। तो बोला गया कि सुख भोगने की समस्या नहीं है, पर ये काम वासना क्या करती है, विमोहित, हमको भ्रमित कर देती है, हमको शरीर समझाने में मजबूर कर देती है कि हम अपने आप को भूल कर अपने आप को शरीर समझ के शरीर के हिसाब से काम करने लग जाते हैं। तो इसको बोला गया कि यह जीव मोहित हो गया, भ्रमित हो गया, उसको पता नहीं चल रहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और वो कैसे क्यों होता है, तो बोला गया ज्ञानम आवृत्य। जैसे कोई व्यक्ति को अगर उसके ऊपर कंबल लपेट दिया जाए तो उसको पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। ऐसे ही जब जीवात्मा के ऊपर ये काम वासना का कंबल घिर जाता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, और इसको बोलते हैं अज्ञान। और इसीलिए अज्ञान के आवेश में होकर उनको पता नहीं चलता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई सामान बेचने वाला सेल्समैन जो होता है वो आता है, बोलता है जी बहुत जोरदार सामान है जी, बहुत अच्छा, आपको फायदा पहुंचाएगा, और आपने उस पर भरोसा करके ले लिया, थोड़ा समय यूज में लिया और बोला अरे तो चीज काम की नहीं है, अगली बार उससे नहीं लेंगे। पर थोड़े देर बाद में वो सेल्समैन आ जाता है और फिर बोलता है अरे ये आइटम नहीं ले तो ये आइटम ले लो, ये आइटम और भी अच्छा है, और हम फिर भरोसा करके उस पर ले लेते हैं। अभी तीसरी बार हो गया तो हम उस सेल्समैन पर प्रश्न करेंगे अरे तुम जो भी आइटम दे रहे हो सब खराब के खराब दे रहे हो। पर ऐसा का ऐसा जब हम अपने मन के साथ होता देखते हैं तो हम मन को रोकते नहीं है। हमारा मन
हमको बहुत तरह तरह के मजे के सपने दिखाता है, ये करेंगे मजा आ जाएगा, और वो कर भी लिया। फिर थोड़ी देर बाद में मन बोलता अरे तुमने टाइम वेस्ट कर दिया। फिर थोड़े दिनों के बाद में मन वापस बोलता है अरे ऐसा करेंगे तो मजा आएगा, और फिर भागे भागे वो काम करते हैं और फिर वो फंस जाते हैं। तो यह मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जो कई लोग बोलते हैं मन तो पागल है, मन तो दीवाना है, तो ये वास्तव में मन के बिल्कुल भरोसे पे नहीं रहना है। और इसीलिए भगवान हमको दया करके बोलते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। जब हमको कोई कार्य करना है किसी न किसी भक्त के अंतर्गत, शास्त्र के हिसाब से हमको कार्य करना है। कई लोगों को गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है, और खासकर जो तेज गाड़ी चलाते हैं, बहुत स्पीड से चलाते हैं, उनको बहुत मजा आता है। पर ऐसे मन का मजा क्या करता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एक छोटी सी गलती उनका पूरा जीवन खत्म हो सकता है। और इसीलिए मन के आवेश में आके काम नहीं करना है। कोई भी कार्य करना है शास्त्र के हिसाब से करना है। महाभारत के अंदर एक बहुत अद्भुत डिस्कशन देखने को मिलता है, जो कि युधिष्ठिर और भीष्म के बीच में होता है। और भीष्म बताते हैं महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 251 जो गीता प्रेस की महाभारत है उसके अनुसार, उसमें बताया गया कि ये जो सबसे बड़ा बंधन कहां से आया, तो बोला गया काम बंधनम अवेदम। ये काम वासना ही है जो हमको बांध देती है, ना अन्य अस्तिह बंधनम। इस संसार में और कोई बंधन है ही नहीं। सबसे बड़ा बंधन है खुद को ही सुख भोगने की जो इच्छा है वह हमको बांध देती है। और बोला गया काम बंधनम मुक्तो। जब हम इस काम वासना के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो क्या होता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लग जाते हैं। और ये काम वासना ही है जो क्रोध के रूप में आ जाती है। और उससे क्या होता है, तो दूसरे अध्याय के जो 63वां श्लोक है उसमें बोला गया क्रोधाद भवति सम्मोह। इस क्रोध की वजह से हम मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता क्या करना है और क्या नहीं करना। और इससे क्या होता है, बुद्धि नाशात, बुद्धि का नाश हो जाता है और वो व्यक्ति गलत कार्य करने लग जाता है। तो हमको चाहिए कि हम 24 घंटे में कितने कार्य है जो मन के मजे के लिए करते हैं और कितने कार्य भक्तों के बताए हुए अनुसार या शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं। और जब हमको लगता है अरे इतना समय हम अपने मन के मजे के लिए करते हैं, तो हमको धीमे धीमे बदलाव लेके आना है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 70 में बताया गया कि जो लोग काम कामी होते हैं, कामनाओं भोगों के पीछे भागते हैं, वो वास्तव में सदैव अशांत रहते हैं। वहां पर बोला गया कि स शांतिम आपनोति न काम कामी। जो कामनाओं की इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं वे सदैव अशांत रहते हैं। और अशांत लोगों के मन में, उनके जीवन में कभी भी सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवत गीता बताती है अशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन अशांत है वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और ये मन अशांत क्यों होता है, सुख की इच्छा के लिए। जब सुख के पीछे भागता है, कभी सुख मिलता है, पर वो सुख कैसा मिलता है, थोड़ा सा सुख मिलता है। और इसीलिए चैतन्य चरितामृत बहुत अच्छे तरीके से हमको बताते हैं। मध्य लीला अध्याय 19 श्लोक नंबर 149 में बताया गया कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम वास्तव में
निष्काम बनते हैं, कामनाओं के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और जिससे हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। और इसीलिए भगवत गीता जैसे ग्रंथों को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है और समझकर जीवन में बदलाव लेके आना है। कई लोग जब रेगिस्तान में जाते हैं तो दूर से उनको लगता है अरे ऐसा लग रहा है पानी है, पर जब वो पास में पहुंचते हैं तो पता चलता है अरे वो तो पानी है ही नहीं, वो तो रिफ्लेक्शन है। उसको बोलते हैं कि भी मृग तृष्णा की तरह है। ये ऐसा है जो हमको आभास होता है कि वहां पर पानी है, पर जैसे ही पास में पहुंचते हैं वहां पर कोई पानी नहीं होता। ऐसे ही संसार का सारा भोग है। हम सोचते हैं ये सुख मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, और जैसे ही वो सुख मिलता है तुरंत वो सुख गायब हो जाता है। फिर वापस हमको भगाता है कि ये सुख मिलेगा तो हमको मजा आ जाएगा, और वो सुख के पीछे भागते हैं। वो सुख मिल भी जाता है पर बाद में और अधिक अशांत होते चले जाते हैं। तो ये हमारे सामने बहुत भारी विकट समस्या है कि जितना सुखों के पीछे भाग रहे हैं उतना अशांत होते जा रहे हैं। तो क्या करना है? तो आने वाले श्लोकों में भगवान बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं इस काम वासना पर कैसे विजय प्राप्त करे। क्योंकि अगर काम वासना पर विजय प्राप्त नहीं किया तो हम सब एक ना एक दिन गलत रास्ते पर चलने लग जाएंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली वह अगर बताना चाहे तो भी आप बता सकते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। इस श्लोक में जैसे बहुत बार ये बात आती है कि इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि को कैसे मतलब जो है लस्ट का या जो काम वासना की जगह कैसे बताया है। तो इसमें एक एड ऑन पॉइंट था मेरी तरफ से, जैसे कि बताया गया है कि बुद्धि को इंटेलिजेंट लोग होते हैं अच्छा कार्य करने में यूज करते हैं, पर जिनका मन ओवर पावर कर लेता है बुद्धि को, मन इतना चंचल हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो जैसे कि क्रिमिनल्स हैं, बहुत लोग इंजॉय करने के लिए भी अपनी बुद्धि का यूज करते हैं, तो वो लोग अपनी बुद्धि को गलत कार्यों में इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो इस वजह से बुद्धि उस चीज में सपोर्ट करने लग जाती है कि अभी जैसे कोई चोरी करना चाहता है या बहुत लोग बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं इंजॉयमेंट के लिए, तो उसमें भी इंटेलिजेंस यूज होती है। तो बहुत हाई लेवल का वो प्लानिंग करते हैं, सब कैसे करना है क्या करना है। और हम कहते हैं कितना मतलब कई बार क्रैक डाउन करने के लिए जो रॉबरी होती है या सब, तो उसके लिए पुलिस को इतना इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ती है कि कैसे किया इन्होंने ये प्लान। तो जो मन उनको उनकी जो इतनी हाई क्लास इंटेलिजेंस है जो भगवान ने दी है, जिसको अच्छे कार्य में लगाना है, उसको वो गलत कार्यों में यूज करने लग जाते हैं। तो आप थोड़ा इसके बारे में और बता सकते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि लोग बुद्धि का उपयोग करते हैं पर अपने मन के मजे के लिए। यहाँ तक जानवर भी अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, पर किसके लिए करते हैं? अपने मजे के लिए करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि भगवान की कृपा से हमको बुद्धि मिली है जिससे हम निर्णय ले सकते हैं। और इसीलिए हमको चाहिए कि जब बुद्धि के ऊपर काम वासना हावी हो जाए तो हमको ये ध्यान रखना है कि कैसे ये बुद्धि जो गलत रास्ते पे चलती है वो कितना बड़ा नुकसान कर सकती है समाज का। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। हरे कृष्णा जी। और किसी का कोई प्रश्न है या और कोई बात बताना चाहे तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कभी कभी क्या होता है कि जैसे गलत काम कर रहे हैं तो बुद्धि तो अपोज करती है, लेकिन जब कोई बराबर लेवल का काम करता है बुद्धि और मन में भेद नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है प्रभु जी? जब बुद्धि हमको सही मार्ग नहीं बता पाती तो इसका मतलब है बुद्धि के अंदर काम वासना फंस गई।
पर जो निर्णय लिया जाता है, जैसे कई लोग प्लानिंग करते हैं पिक्चर जाना है मेरे को, तो मन उसको हावी कर दिया, पर बुद्धि क्या करती है, मन के हिसाब से चलती है। उससे ये होगा कि वो प्लानिंग करता है, बहुत अच्छे तरीके से निर्णय लेता है क्या करना है, कैसे करना है, पर यह बुद्धि क्या हो गया, काम वासना के अधीन हो गया। तो हमको पता चलता है कैसे कार्यों में हम लगते हैं। कई बार बहुत सोच विचार के गलत कार्य किया जाता है, इसका मतलब बुद्धि भी इन्वॉल्व हो गई। कई बार बिना सोचे समझे गलत कार्य करते हैं, तो इसका मतलब बुद्धि ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मन के आधार पे वो लोगों ने कार्य कर लिया। तो कुल मिला के जब कोई कार्य होता है जो हमको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, तो ये अंदर क्या करते हैं, ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं। और इसीलिए बताया गया कि बाहर का गलत कार्य बहुत बाद में होता है, पहले सबसे पहले गंदगी आती है हमारे अंतःकरण में। जब हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ही बाहर गलत कार्य करता है। कहीं किसी को मार देता है, कोई स्त्री का शोषण करता है। ये ऐसे ही एक दिन में नहीं बने हैं, पहले अंदर इतना कचरा भर गया, इतनी गंदगी भर गई, और वही बाहर दिखता है। और इसीलिए भगवत गीता जैसे ग्रंथ हमें बताते हैं, पहले शुद्धता अंदर से लेके आइए, बुद्धि को मजबूत कीजिए। बुद्धि को कैसे मजबूत करें, तो बोला शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा हमारी बुद्धि मजबूत बनती है, जिससे हम सही निर्णय ले पाते हैं। और जब बुद्धि मजबूत होती है तो हम अपने मन को वश में कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको पहचानना कि हमारा अंतःकरण कैसा है। ठीक है जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। आप कुछ बोलना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसी से रिलेटेड प्रभु जी, जैसे हम लोगों के अंदर इतनी काम की इच्छाएं होती हैं, और अगर हम एक अपनी ओर से एक स्पिरिचुअल वे की तरफ कनेक्ट करते हैं, तो भी ये हमें बहुत तंग करती है। वहां जाकर के भी हमारे अंदर दूसरों को दोषित देखने की, और वहां जाकर ये भी मन परेशान करता है, चाहे हम अच्छे मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहां भी ये हमें उनकी बुराइयां दिखा करके डिगाने की कोशिश करता है। तो मेरा तो यही है कि अगर हम भक्तों का संग छोड़ दें, या हम शास्त्रों से जुड़े ना रहें, तो ये हमें कभी भी गिरा सकता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। बड़े बड़े भक्त भी होते हैं जो भटक जाते हैं, गिर जाते हैं, और इसीलिए हर व्यक्ति को सावधान रहकर भक्तों के अंतर्गत बहुत ध्यान से कार्य करना होता है। ये जो शत्रु है काम वासना, ये बहुत प्रबल है। कितना भी शरीर हम लोग कोई भी शरीर में चले जाएं, ये काम वासना हमको नहीं छोड़ती। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को बहुत ही सावधानी से कार्य करना है। जैसे ही खतरे वाला स्थान पे पहुंच गए, हमको लगा ये खतरनाक जगह है, तो हमको सावधान हो जाना चाहिए। और भगवान बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कछुए का, कि जैसे ही लगे खतरा है, तुरंत अपने अंगों को सुरक्षित स्थान पर लेके चले जाते हैं। क्योंकि जीभ कभी भी भागने लग जाती है, कान कभी भी भागने लग जाती है, आंखें कभी भी भागने लग जाती है। तो जैसे ही खतरा की घंटी सुनाई दे, तुरंत खींच लीजिए। जैसे ही पिक्चर के अंदर डूबने लगने वाले हैं, उसी समय टीवी को बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद में खतरनाक रास्ता शुरू हो जाता है। तो हमको सावधानी की बहुत जरूरत है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे तरीके से इतनी सारी बातें बताई, आप सबका बहुत बहुत आभार। और कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे हराये नमः।